इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पार्ट 2 का। एक क्वेश्चन लेते हैं, tan इनवर्स 3x माइनस एस क्यूब बाई 1 माइनस 3 स्क्वायर dx। इसमें भी 1 करके करने से दिक्कत होगा। कुछ अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। फर्स्ट पुटिंग में पुट x इक्वल टू tan थीटा, सो दैट इसका डिफरेंशिएशन dx tan थीटा का हो जाएगा से स्क्वायर थीटा डी थीटा। और इनवर्स का फॉर्मूला से ये आपको कुछ अलग चीज आ जाएगा, वो भी चीज चेक कर लेते हैं। tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा dx इक्वल टू से स्क्वायर थीटा डी थीटा। tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी करने से tan 3a का फॉर्मूला होता है। वो चीज tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला का सुविधा लेते हुए हम इसमें इसको tan इनवर्स tan 3x इंटू tan 3x नहीं tan 3 थीटा से स्क्वायर थीटा डी थीटा से स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दिए। tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाके 3 थीटा से स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी तक हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये नहीं किए थे, इसके बाद आपको करना है। इसमें यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला। 3 बाहर, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट में थीटा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन 3 थीटा से स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशिएशन से स्क्वायर थीटा होता है। डी थीटा बाई डी थीटा 1 से स्क्वायर थीटा tan थीटा, और यहां tan थीटा हो गया, ए डी थीटा लिख दिए। डी इक्वल टू 3 थीटा tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू आपको tan में लॉग में होता है, माइनस लॉग सेक थीटा प्लस सी। अभी है आपको एक्स में क्वेश्चन दिया गया था, अभी सबको आपको एक्स में करना है। हम लोग पुट किए थे एक्स इक्वल टू tan थीटा, तो इसमें आपको एक्स इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा यहां रहने से p बाई बी, तो x बाई 1, एक्स यहाँ होगा p, यहाँ b बेस हो जाएगा 1, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर। ऐसा कर देने से आप साइन कॉस टैन सेक कोसेक सब इसी से ही आप रिलेट कर सकते हैं। तो अभी आपके पास 3 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, tan थीटा इक्वल टू x माइनस लॉग सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी। सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट अंडर दिस इक्वल टू 3 तो ब्रैकेट में है, x tan इनवर्स x लॉग रूट स्क्वायर रूट है, पावर हाफ हो जाएगा, हाफ आपको फिर बाहर लॉग में पावर आपको बाहर हो जाता है, हाफ लॉग tan थीटा x तो 1 प्लस स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर आपको पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, तो यहाँ मॉड साइन नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x आपको रियल नंबर है। 1 प्लस स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 प्लस सी आंसर। हाँ, इसमें आपको इनवर्स का एक फॉर्मूला हो गया। यू भी का कंटिन्यूअस सिस्टम में एक ही लाइन पर आपको आंसर होता है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर यहाँ इंटीग्रेशन डबल कर दिए v1 का इंटीग्रेशन v2
U1 का U2 डिफरेंशिएशन, U में डिफरेंशिएशन को लगातार करते हैं, V में इंटीग्रेशन को लगातार एक के बाद एक करते हैं। इधर U रखे हैं, ये पूरा को U, इसको V। दिस फर्स्ट फंक्शन U, तो इतना लिख देते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। V1 साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। देखिए बना रहे नहीं, लेकिन आंसर आपको मिल जा रहा है। माइनस U में आपको 1 है ऊपर में, U1, तो इसमें है कि एक बार U को डिफरेंशिएशन कीजिए। जैसे डिफरेंशिएशन की ax³ का डिफरेंशिएशन हो गया 3a², b² का डिफरेंशिएशन इसका रेस्पेक्ट में 2bx, cx का हो जाएगा प्लस c, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटू माइनस साइन एक्स। इतना हो गया। फिर ए पोर्शन U2 मतलब U1 जो है उसको एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए। 3a² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, a² का 2x हो जाएगा मतलब 6ax, 2bx का हो जाएगा 2b, इसका 1, c का 0, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। यहां भी हो गया। फिर माइनस U 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो 6ax प्लस b, 6ax का हो जाएगा 6a, b का 0, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर इधर भी हो गया। फिर U4 6a का डिफरेंशिएशन 0, फिर इसका तो आप इंटीग्रेशन भी कीजिएगा, 0 के साथ गुना होगा, 0 हो गया। तो आप एक चीज का इंटीग्रेशन यदि पुराना फॉर्मूला से करते हैं तो आपको 4 बार आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उस जगह पर हम एक ही लाइन पर कर दिए हैं। इससे आपको ये सब इंटीग्रेशन का कभी कभी फोरियर सीरीज वाइज उधर में जब आपको इंटीग्रेशन में बहुत सा चीज को एक ही लाइन पर करना है तो इस टाइप का सिस्टम रहेगा, तो एक ही लाइन पर आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए कैसे किए हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एक्स माइनस U डैश या एक बार किए हैं, तो ax³ b² cx d एक बार किए, 3a² 2bx प्लस c, 2bx प्लस c, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन 6ax प्लस 2b, U2 बार U3 V4, मतलब एक एक करके लगातार U और V में U का भी नंबर बढ़ रहा है, V का भी नंबर बढ़ रहा है। U का नंबर ऊपर लिखे हैं, U² मतलब U का होल स्क्वायर नहीं है, एक एक बार डिफरेंशिएशन को हम लोग सिंबल में लिखे हैं। V3 V4 में आपको V में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ऐसा करते करते आपको यहाँ हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसी को केवल लाइन पर लिख देते हैं, केवल प्लस माइनस को हटा के आपको आंसर हो जाएगा। दिस इक्वल टू माइनस को लिख दिए, माइनस ax³ प्लस b² प्लस cx प्लस d कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3a² प्लस 2bx प्लस c साइन एक्स, फिर प्लस 6ax प्लस 2b कॉस एक्स प्लस 6a साइन एक्स प्लस 6a साइन एक्स और प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंडेफिनिट के लिए आंसर। एक लाइन पर भी बहुत सा कंटिन्यूअस में आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो वो फॉर्मूला जो लिखे थे UV का उसमें भी करें, नहीं करके भी पुराना जो फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इससे भी कीजिएगा तो सेम रिजल्ट होगा, लेकिन 4-4 बार करने में आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। e⁻x किसी भी फंक्शन रहे प्लस में यदि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बगल में रहे और साथ में dx रहे तो आपको आंसर e⁻x fx प्लस c होगा। लेकिन यहां तो हम फॉर्मूला लिख दिए, इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ e⁻x fx dx माइनस प्लस e⁻x f' x dx। इसमें एक पोर्शन को इंटीग्रेशन करेंगे
दूसरा को स्टॉप रखेंगे। अभी इसी को यदि आप इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट को इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करना है, इसको सेकंड में रखिए, इसको फर्स्ट में रखिए। और इस पोर्शन को यदि आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इसको सेकंड फंक्शन सेकंड पार्ट को यदि स्टॉप रखते हैं तो एफ एक्स को आप फर्स्ट में रखिए, ई टू द पावर एक्स को सेकंड में रखिए। ठीक है, इसमें हमारे दो पार्ट हो गया, एक इंटीग्रेशन नंबर 1 प्लस इंटीग्रेशन नंबर 2। हम इसी को पहले देखते हैं, दोनों में सेम आएगा। तो इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स रखे हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन में एफ डैश एक्स कटेगा, इसीलिए फर्स्ट फंक्शन को एफ एक्स रखे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी एफ एक्स बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स हो गया। और ए पोर्शन जो है उसको लिख देते हैं, ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, साथ में एफ एक्स है लिख दिए, माइनस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स लिखते हैं, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स हो जाता है, फिर लेकिन डी एक्स बाहर है। ये दो पोर्शन कट गया, तो कट गया तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, एक चीज आपको बच जाएगा, यही चीज आपको ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी रूट। तो इस ढंग से हम लोग बहुत सा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 4 नंबर में कुछ क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं, क्या क्या होने जा रहा है। ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स दिया है, तो इसके बाद जरूर होगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स डी एक्स। आंसर कितना होगा, एक साइड इंटीग्रेशन करेंगे, दूसरा को स्टॉप रखेंगे, अपने आप आ जाएगा। तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। मान लेते कि ई टू द पावर एक्स यहां साइन एक्स दिया है, तो इधर जरूर हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ई टू द पावर एक्स इधर आप मान लेते हैं कि सेक एक्स दिए है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जरूर सेक एक्स प्लस इंटू टेन एक्स रहेगा डी एक्स, एफ एक्स एफ डैश एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। 4 नंबर ई टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स प्लस सी। यहाँ एफ एक्स और एफ डैश एक्स डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये भी वही चीज है, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो हम इसमें से 4 नंबर अभी बना रहे हैं। ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका रिजल्ट को 1 एक जोड़ेंगे एक घटाए हैं, अभी अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स, एक पोर्शन कट गया। ई टू द पावर एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ई टू द पावर एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इसको मानने से एफ डैश एक्स माइनस के साथ इतना हो जाएगा, तो माइनस के साथ इतना हो जाएगा, तो इसका आंसर ये होगा ही। इसको हम बना के दिखा दे रहे हैं कैसे हो रहा है। तो एक पार्ट को केवल इंटीग्रेट करना है, बाकी अपने आप वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप ई टू द पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस कर दिया है बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसको आप यू मानते हैं, इसको भी मानते हैं, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड
और ये पोर्शन आपको कुछ करना नहीं है, वैसे ही रख देना है। ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। दिस इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन आपको ई टू द पावर एक्स से हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन पावर ऊपर जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस होके माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। वही चीज माइनस में यहाँ है, ये दोनों पोर्शन कट गया। ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स प्लस सी, यही आंसर आपको फाइनल सही है। तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में एक पोर्शन को इंटीग्रेट करके दिखा देना है। रिजल्ट लिखने से आप रिजल्ट तो तुरंत हम बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, इसको जानकारी रहेगा, लेकिन एक बना के आपको दिखा देना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बहुत सा फॉर्मूला बनाए, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में और थोड़ा हायर चीज अब बताएंगे नेक्स्ट चैनल ये वीडियो में। थैंक यू। If you like this video, please subscribe, like and share. Don't forget to turn on bell icon to get the latest videos. Thank you for watching Math Tutorials for All. For any suggestion, please do comment on the video.